हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो तिलक देवाशर एक्सप्लेन्स प्रॉब्लम्स विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। तो हमने पार्ट 1 देखा था और अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पूछा भी कि आपने चाइनीज से डिस्कस किया है, बिकॉज इन द जेपीसी जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है, उसमें एक तरफ आर्मी, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना है। तो कोई डिसीजन भी चाइना के साथ लेनी हो, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने चाइना से डिस्कस की, तभी वो आर्टिकल को विड्रॉ किया होगा, क्योंकि चाइना ने पूछा होगा भाई ये क्या कर रहे हो, हमें इससे तो बात ही नहीं की। तो ये बिल्कुल ट्रू है जो आपने कहा कि दे वांट टू गिव बाजवा, सीपेक अथॉरिटी का चेयरमैन है, पावर्स कि दैट ही कैन हॉल अप एनीबॉडी हु इज अपोजिंग सीपेक। तो यहाँ पार्लियामेंटेरियन भी है, मिनिस्टर भी है, आपको ये कुछ बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आपको उठा के जेल में डाल देंगे। तो इस तरह की जो पावर्स आ रही हैं आर्मी के पास, सो यू कैन सी पाकिस्तान एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, टोटल आर्मी रूल। सर, मिंगल इज नोन फॉर बीइंग आर्मी गाय। बलूचिस्तान में जिससे भी बात करिए तो वो लोग अक्सर ये चीज कहते हैं कि इन बलूचिस्तान ही इज नोन एज अ गाय ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। और उसको सर हटाया भी, आप जैसा आपने कहा कि उसको हटाया गया, उसको उन्होंने खींचे ताकि इमरान खान के ऊपर और प्रेशर क्रिएट किया जा सके सर। लेकिन हम अपोजिशन पार्टीज को अगर देखें पाकिस्तान में, अगर वो शेख रशीद ने अभी हाल ही में कहा था मैंने ये मिंगल शिंगल बड़े देखे, ये कहीं नहीं जाते तो ये सर जो अपोजिशन पार्टीज है सर, उनकी जो इनकॉम्पिटेंस है, न कहीं कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, ना आज तक कभी उन्होंने कभी एक एज अपोजिशन कभी रिएक्ट किया नहीं चीजों के ऊपर। ट्विटर पे ही करते हैं, वो भी बहुत गिने चुने हैं जो खुद ट्वीट भी करते हैं। तो सर, हाउ डू यू थिंक कि द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान विच इज ऑलरेडी वेरी वीक, अब तो सर एकदम ही डूम्ड हो गई है। बिल्कुल। अक्सर बिंदु पे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। इसी फॉर बलोच सोसाइटी जैसे है और बलोच पॉलिटिशियंस खास तौर पे हैं, अगर उन्हें सियासत करनी है और पॉलिटिक्स में रहना है और मगरमच्छ के तालाब में रहना है, तो यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन दायरे में रहकर। तो आप उसको इतनी जल्दी कंडेम ना करें कि, क्योंकि डोंट फॉरगेट उनके जो बड़े भाई थे, ही वाज पिक्ड अप इन 70s एंड किल्ड, उसकी यंग बॉय एंड एल्डेस्ट सन ऑफ अताउल्लाह मेंगल अभी तक मिसिंग है, वो उसे पता नहीं चला। इतना प्रेशर है उन बलोच पॉलिटिशियंस पे, कई तो देखे हुए हैं, पर अक्सर मेंगल को आई थिंक आई विल गेट कट इन सम स्पेस। आई थिंक वो काफी डिटर्मिन्ड है अपने जो बलोच हुकूक के, विच ही फील्स कि मॉडरेट पाथ है और डेमोक्रेटिक पाथ पे फॉलो करना है, तो वो उसी पे करना है विद इन कंस्ट्रेंट्स। बट डेमोक्रेसी की बात की, एग्री विद यू फुली, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी इट इज अ शैम डेमोक्रेसी एंड एवरी डे न्यू थिंग्स आर कमिंग अप शोज दैट इवन इट्स अ ग्रेटर शैम। आप एक कोविड को ले लीजिए, मैं इसे मॉनिटर कर रहा हूं केसेस कितने हैं। अब ये सिचुएशन आने वाली है पाकिस्तान के अंदर, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां रिकवर्ड केसेस विल बी मोर देन द पॉजिटिव केसेस, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग कर दी है बंद। कोई 15-20 हजार के टेस्टिंग कर रही है, WHO कह रहा है 100,000 करने चाहिए, 30-50,000, उन्होंने रिड्यूस कर दिया है टेस्टिंग टू शो द लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस, और रिकवर्ड केसेस बढ़ी जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जितने लोग रिकवर्ड है ना, वो पॉजिटिव केसेस से ज्यादा होंगे। इट्स रियली लाफेबल, बट उन्होंने, क्योंकि इट्स अ टोटली मैन्युफैक्चर्ड थिंग कि नहीं भाई आज 2000 केस दिखा दो, कल 2500 केस दिखा देना, फिर 1500 केस दिखा देना। तो आप नंबर्स आप देखें, और जो रिपोर्ट्स हैं, लाहौर में एक रिपोर्ट आई थी अबाउट 600,000 केसेस इन लाहौर इटसेल्फ विल बी पॉजिटिव। सो इट इज टोटली मैन्युफैक्चर्ड, टोटल शैम। लाइकवाइज डेमोक्रेसी इज टोटल शैम, टोटली मैन्युफैक्चर्ड। सर, इकोनॉमी देखें तो इकोनॉमी सर कोविड से पहले भी पाकिस्तान की इकोनॉमी सर काफी ज्यादा श्रिंक, मतलब हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रिंक करेगी, उसका जो साइज है आज तक कभी हुआ नहीं है। बट अगर ये कोरोना वायरस नहीं भी होता तो भी कोरोना वायरस के आने से पहले करीब 1 करोड़ के लोग जो है जॉब लूज कर चुके थे इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद। एंड सर 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है उस मुल्क के बारे में जिसकी आबादी ही 20 करोड़ की हो। तो सर इतना लार्ज नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर अभी ये कोरोना वायरस, और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज इनकी रही है वो कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को उठा ले आते हैं। IMF के सामने भी लेट के देख लिया इन्होंने, और सऊदी अरेबिया से, UAE से भी पैसे लेके देख लिए, चाइना से भी और ले लिए।
सर ये इकोनॉमी सर जितनी जब कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो सर इंडिया के ऊपर सर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उनका सर फ्यूचर हमें पता है, बट इंडिया के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी फॉलोआउट का क्या वो होगा? देखिए इमीडिएट फॉलोआउट तो नहीं होगा क्योंकि ना ही हमारे एक्सपोर्ट्स या इम्पोर्ट्स पाकिस्तान डिपेंडेंट है। पाकिस्तान हमसे हालांकि फार्मास्यूटिकल्स बहुत इंपोर्ट करता है, उनकी वहां शॉर्टेज होने वाली है ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स बिकॉज बल्क ऑफ द ड्रग्स वर कमिंग फ्रॉम इंडिया। हमें इकोनॉमी पे फर्क हमें कब कहां पड़ेगा? अगर वहां की हालात इतने बदतर हो जाते हैं तो पीपल विल स्टार्ट माइग्रेटिंग। अब वो बलूचिस्तान के थ्रू जाके ईरान या अफगानिस्तान तो लोग कहीं जाएंगे नहीं, तो जो सिंध और साउथ पंजाब से लोग हैं दे विल कम टुवर्ड्स इंडिया इफ द इकोनॉमिक सिचुएशन डिटीरियरेट सो मच। अब जैसे लोकस का अटैक हुआ है, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट जो उनका खाना जो फूड है, ऑलरेडी दे आर प्रेडिक्टिंग अबाउट 30 to 40% शॉर्टफॉल इन फूड ग्रेन्स। तो अगर इतनी शॉर्टेज हुई फूड ग्रेन्स की तो लोग कहां जाएंगे? वो खतरा हमारे इंडिया को है कि ये लोग फिर माइग्रेट करके राजस्थान बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे या गुजरात बॉर्डर पे। फिर हम क्या करेंगे? हमारी क्या पॉलिसी होगी? डू वी अलाउ देम टू कम इनसाइड? हमारी सिचुएशन क्या है पानी की, हमारी सिचुएशन क्या है फूड की उस टाइम पे? तो ये खतरा हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बैठने से हमें ये खतरा बहुत ज्यादा होगा। सर अगर हम देखें जो इंडिया की जो पॉलिसी रही है कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, सो डू यू थिंक ये पॉलिसी सक्सेसफुल रही है? और ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान लर्न एनी लेसन? बिकॉज सर पाकिस्तान का जो एक पूरा जो माइंडसेट है वहां पे जो एस्टैब्लिशमेंट का the whole existence of the nation depends on India hatred and Hindu hatred. तो सर इंडिया के साथ तो रिलेशन वो कभी अच्छे नहीं करेंगे, बट डू यू थिंक कि ये इकोनॉमिक फॉलोआउट के बाद उनको कुछ सेंस आएगी कि इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप्स बेटर करें ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ, सर बिकॉज बिना इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी होनी नहीं है। तो सर व्हाट डू यू थिंक कि ये सेंस आएगी वहां पे? देखिए सब लोग कह रहे हैं, चाइना भी कह रहा है उनसे कि आप इंडिया से बना के रखो, अमेरिका तो कह ही रहा था, सब लोग उनसे कह रहे हैं कि बाप बना के रखो। बट क्योंकि आर्मी की एग्जिस्टेंस सर्वाइव करती है, डिपेंड करती है ऑन हेटेड, जैसे आपने कहा टुवर्ड्स इंडिया, एंटी इंडिया पॉलिसी उनके डीएनए में बसा हुआ है। तो मगर जब हालात इतने बदतर हो जाएंगे, जब सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ उसमें मुश्किलात आएगी, तो उस टाइम पर शायद थोड़ी सी बट टैक्टिकली कि ये खतरा टल जाए, विल गो बैक टू अ सिचुएशन। वो विद इन हार्ट ऑफ हार्ट वो कभी अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे बिकॉज उनके डीएनए में एंटी इंडिया एंटी हिंदू घुसा हुआ है। मगर हालात के तौर पे टैक्टिकली वो देखने के लिए कि भाई हाँ भाई अभी हमें थोड़ा अपना मॉडिफाई करना पड़ेगा। और टेरर एंड टॉक्स इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल सक्सीड हुई है, क्योंकि आप देखें पिछले साल से वर्ल्ड ऑल्सो एक्सेप्ट्स नाउ कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म करता रहेगा बात कैसे करेंगे, किससे बात करेंगे? ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत पहले कहा था कि गोलियों की आवाज में बात सुनाई नहीं देती। तो जब तक वो ना बंद करें, जब तक वो अपनी टेरर फैक्ट्रीज को बंद ना करें और डेमोन्स्ट्रेट ना करें, तो बातचीत करने से फायदा क्या है? और क्या किस चीज पे बात करेंगे? सर नेशनल सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी आर्मी की। इकोनॉमिक बैंकरप्सी भी सर एक थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी का, या कोई भी इकोनॉमिक अगर आपकी ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रही है तो इट इज ऑल्सो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। तो और जहां पे सर आर्मी हर एक चीज में घुसी हुई है, हर एक डिसीजन में घुसी हुई है, वो चाहे मकान ही बनाना क्यों ना हो, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में भी वही बनाना, कॉर्नफ्लेक्स बनाना, सब कुछ आर्मी के सब कुछ बना रहे हैं वो। तो हाउ इज इट लाइक, मुझे ये समझ में नहीं आता है, तो फिर इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं घुसते ये? देखिए बिकॉज 47 से पाकिस्तान हैज गिवन एम्फेसिस और सबसे ज्यादा जिन्होंने वेटेज दिया है वो है मिलिट्री सिक्योरिटी, टेरिटोरियल सिक्योरिटी, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, कितने टैंक्स हैं आपको, कितने एयरक्राफ्ट है, कितनी फौज बड़ी है। जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है जैसे वाटर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरमेंट पे, इस पे आर्मी ने या पाकिस्तान के रूलर्स ने कभी तवज्जो नहीं दी। अब पानी का जो मसला है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो खुद कह रहे हैं कि बाय 2025 पाकिस्तान विल बिकम एन एब्सोल्यूट वाटर स्केर्स कंट्री। मींस की दैट वाटर अवेलेबिलिटी है 500 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा से कम हो जाएगी, जिस पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी, ड्राउट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये सामने है, आज 2020 है, 5 साल के बाद ये आपको पता है होने वाला है
कि इंडियंस नहीं कह रही है, मैं नहीं कह रहा, हालांकि मैंने अपनी किताबों में लिखा है इसके बारे में, बट दिस इज बेस्ड ऑन जो पाकिस्तानी के इदारे कह रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। 50% ऑफ जो स्कूल चिल्ड्रन है, बच्चे हैं पाकिस्तान के, वो स्कूल नहीं जाते, प्राइमरी स्कूल नहीं जाते, तो सेकेंडरी हायर एजुकेशन कैसे, मदरसों में भी नहीं जाते। हाँ, तो ये तो उसका मुस्तकबिल, ये इज द फ्यूचर, और ये आर्मी को पता है, फिर भी कोई डिसीजन नहीं ले रहे। क्यों? बिकॉज वो सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी पे तवज्जो दे रहे हैं एंड नॉट अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। एनवायरमेंट को देख लीजिए, क्योंकि पानी का इतना उन्होंने रेगुलेट नहीं किया, अब इंडस जो है वो सब सी तक पहुंचती भी नहीं है। एज ए रिजल्ट जो सी वाटर है वो पूरा आ गया है 200 किलोमीटर इंटर्न। सो जो डिस्ट्रिक्ट थट्टा है या बादिन है, वो बिल्कुल एक सी वाटर से करके जमीन बर्बाद हो गई, पीपल हैव हैड टू माइग्रेट फ्रॉम देयर। ये सामने उनके हो रहा है, ये नहीं कि 10 साल 20 साल, सामने आज के दिन में हो रहा है, बट कोई एक्शन नहीं, बिकॉज मिलिट्री सिक्योरिटी। सर, हमने देखा है कि इमरान खान हैज बीन टीचिंग इंडिया टॉलरेंस और माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट किया जाता है। उन्होंने ट्वीट भी करा, हम बताएंगे इंडिया को कैसे अपनी माइनॉरिटीज को ट्रीट। सर, एक मंदिर नहीं बना पा रहे वो इस्लामाबाद में, उसके खिलाफ गाने भी बनने शुरू हो गए, पूरी मूवमेंट शुरू हो गई। एक्स फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कह दिया कि सभी मजहब बराबर होते हैं। उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर कर दी, खुद की पार्टी पीटीआई के ही एक बंदे ने जाके कर दी कि इसने ब्लास्फेमी की है, हाँ, जिसमें कि इस मौत की सजा है, कि इसने ब्लास्फेमी की है, कि इसने बोल दिया कि हिंदू मुसलमान बराबर होते हैं, कैसे हो सकते हैं, बिलीवर एंड नॉन बिलीवर कांट बी द सेम। तो सर ये माइंडसेट, सर इतनी इमेंस हेट्रेड सर कहां से आती है? क्या उनके स्कूल या करिकुलम से आती है जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है? वहां पे हम देखते हैं हिंदू फोबिया जो है मीडिया पे भी बड़ा एक कैजुअल सा होता है, कोई भी कह देता है कि ये तो हिंदुआना सोच है, जैसे हिंदुओं की सोच कोई गलत होती है। तो सर ये जो हिंदू फोबिया है सर, हाउ डीप इट इज, एंड सर इज इट ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड अ डिस्ट्रक्शन on which Pakistan is sitting right now? बिल्कुल, ये तो इसी लोग जिना की बड़ी प्रशंसा करते हैं पाकिस्तान बना है, पर किस बेसिस पर पाकिस्तान बना? 2 nations हुई, which means Hindus and Muslims are 2 distinct। तो जो पाकिस्तानी है, अगर वो कम्युनल है, तो he is going by the idea of Pakistan, है ना? सो ये जो हेट्रेड बहुत ही डूब कूट के भरी हुई है। अब स्कूल में जैसे है, अब स्कूल के जो टेक्स्ट बुक्स हैं, बच्चों को जो क्या पढ़ाया जाता है, ये पाकिस्तानी स्टडीज शो करती हैं कि हेट्रेड ऑफ हिंदूज, क्रिश्चियंस, जूस, जिहादी माइंडसेट, शहादत, ये सब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, 4th, 5th, 6th। तो जब बच्चा 11वीं 12वीं करके बाहर आता है, वो तो ऑलरेडी जिहादी है, उसका माइंडसेट इज हेट्रेड ऑफ अदर्स, हेट्रेड ऑफ हिंदूज, कि ये सब एंटी, हाँ, काफिर है, वाजिब कातिल है। तो जब बड़ा होके, तो 4 साल का बच्चा था, वो कह रहा था कि मैं सब हिंदुओं को मार दूंगा, फादर ने, बिकॉज ही थिंक्स दिस इज द राइट थिंग टू डू। सो एक रिस्पेक्ट से तो ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है मंदिर की, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान ने क्यों दिया? टू शो पाकिस्तान सॉफ्ट, ही डजंट मीन इट। तालिबान खाता भी उसका नाम ऐसे नहीं पड़ा, जस्ट टू शो कि पाकिस्तान इज अ सॉफ्ट स्टेट एंड कंपेयर टू कि इंडिया में ये हो रहा है, तो देखो पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर बनाई, अब ये मंदिरों को एक नया मंदिर तामीर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक आई वोंट से पॉजिटिव, बट ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वजह से है कि लोगों को इंटरनेशनली पता तो चल गया, जो हम कह रहे थे इतनी देर कि हिंदुओं, माइनॉरिटीज आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड, नाउ द वर्ल्ड नोज। अब जो इसने परवेज इलाही ने कहा, या ऑक्टेरिक्स ने कहा, या जो गाना बना है, इतना बदतरीन गाना जो बना है, सब लोगों के सामने है कि ये है असली पाकिस्तान। जो माइनॉरिटीज को कह रहा है कि हमारा वो वाइट पोर्शन हमारे झंडे में ये है, और जिन्होंने कहा था यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड फ्री, ये वो सब बकवास है। रियलिटी ऑफ पाकिस्तान इज दिस, जो इतना हेट्रेड है फॉर हिंदूज एंड फॉर अदर माइनॉरिटीज। सो दिस इज काम उभर कर आ गई है, तो उस तरफ से मैं सोचता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर द वर्ल्ड टू सी द रियल अगली फेस ऑफ पाकिस्तान। हुरिया मकबूल जान सर सेक्रेटरी थे वहां पे पाकिस्तान, हाँ, बलूचिस्तान में भी थे। वो पाकिस्तान आर्काइव्स के भी इंचार्ज रहे काफी दिनों तक। वो अक्सर ये चीज प्रोपेगेट करते हैं, एंड ही हैज प्रूव्ड थ्रू डॉक्यूमेंट्स कि जिना
never asked for any kind of secular or liberal Pakistan. और उन्होंने कहा कि वो इस्लामिक बैंकिंग नाफिज करना चाहते थे पाकिस्तान में. अब सर ये इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, बिकॉज सूद तो हराम है और बिना सूद के कैसी बैंकिंग हो सकती है. तो बट सर जिना का जो पूरी लेगेसी है आज तक पाकिस्तान में, सर इजंट इट, लोग कहते हैं कि जिना का पाकिस्तान नहीं है, बट सर जिना का पाकिस्तान था क्या? वो यही तो था ना. द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट इज दैट जिना लेफ्ट. जिना ने कोई अपनी स्टेटमेंट, आर्टिकल, ट्रैक्ट, गांधी जी तो इतना लिखते हैं, नेहरू जी ने भी इतना कुछ लिखा, जिना ने कुछ नहीं लिखा. सो लोगों ने अपनी जो स्पीचेस है उससे दावा लगाने की कोशिश की, और स्पीचेस कॉन्ट्रडिक्टरी हैं. अगर ये 11 अगस्त की स्पीच है, इसी तरह की 3 और स्पीचेस हैं जहां वो इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं या इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं कि किस तरह का स्टेट होगा. तो आई थिंक जिना हिमसेल्फ वाज कंफ्यूज्ड, ही डिडंट नो. उनको ये चाहिए था कि मैंने गवर्नर जनरल बनना है, मैंने कंट्री बनानी है. हालांकि डेथ बेड पर आकर उन्होंने 2-3 लोगों को बोला ये सबसे बड़ी गलती मैंने की जिंदगी में पाकिस्तान बनाकर. मैं अपनी किताबें में इसके रेफरेंसेस मैंने इसको दिए हुए हैं. तो जिना वो आई थिंक वाज वेरी कंफ्यूज्ड, और क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा नहीं है स्पेसिफिक, तो कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है. सो एज अ रिजल्ट टू कैन से जिना का पाकिस्तान है, क्योंकि जो इस्लामाइजेशन हो रही है उसी से हो रही है. एंड ऑल्सो एक और मैं आपको बात बताऊं, तो 45-46 की इलेक्शंस हुई थी, तो मुस्लिम लीग था, दे हैड नो सपोर्ट इन पंजाब. पंजाब में यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी, हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स की. फ्रंटियर में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और सिंध में सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कोई प्रेजेंस थी. जिना डिडंट बिलीव इन मास मोबिलाइजेशन, से गांधी जी के मूवमेंट्स थी, उनको यकीन नहीं करता था. वो लैंड रिफॉर्म नहीं चाहता था क्योंकि सारे सपोर्टर्स तो लैंड. तो उसने फिर क्या नारा बुलंद किया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. सो द होल जो बीज है इस्लामाइजेशन का, वो 45-46 की इलेक्शन से शुरू हुआ. और एक बार जो जीनी निकल गई इस्लाम की कि पाकिस्तान का मतलब अगर ये है, एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, आज जो हो रहा है पाकिस्तान में, वो इसी से हो रहा है. तो ये जिना का व्यक्ति पाकिस्तान है. सर इंडिया में एक लास्ट क्वेश्चन, सर इंडिया में अक्सर ये कुछ जो पीसनिक्स कह लीजिए या जो भी हैं लोग जो हमेशा पाकिस्तान, मुझे नहीं पता कि इनको क्या इतना प्यार है पाकिस्तान से, बट दे ऑलवेज वांट गुड रिलेशंस. हम भी अच्छा रिलेशन चाहते हैं, खराब रिलेशन कोई नहीं चाहता. बट सर डू यू थिंक कि पाकिस्तान के साथ कभी भी कोई अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं? बिकॉज वो जिस पहले एक रोग स्टेट था, अब वो एक नेक्स्ट लेवल पे, वो मतलब मैंने बोला टिन पॉट डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, और ये वो चेंजेस होने जा रहे हैं सर जो कि परमानेंट चेंजेस है. ये चेंजेस को आप अनडू नहीं कर पाएंगे. तो जैसे रेडिकलाइजेशन को आप एक बार हो गया पाकिस्तान में, तो अब उसको आप अनडू नहीं कर सकते. तो सर ये जो फ्यूचर है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का, हाउ डू यू से इट? देखिए, मैं तो समझता हूं कि गुड रिलेशंस तो बहुत दूर की बात है. हमें इस जनरेशन में अगर हम हमसाए की तरह रहना सीख लें कि आप मेरी कंट्री में इंटरफेयर नहीं करो, मैं आपकी कंट्री में, ये बहुत बड़ी बात है. इतना ही अगर हम कर लें, बहुत बड़ी बात है. गुड रिलेशंस तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट या मीडियम टर्म में होने की कोई गुंजाइश है. हमसायों की तरह और मुझे लगता है वो भी बड़ा मुश्किल है. इसी प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम क्या है इंडिया पाकिस्तान में? इंडिया की जो नेशनलिज्म है, टेरिटोरियल है, हमारा ये इलाका है, हम किसी और का इलाका नहीं चाहते, बट हम अपने इलाके को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे. पाकिस्तान की नेशनलिज्म रिलीजियस है कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी है, प्रोविंस है, तो इंडिया में नहीं रह सकता, इट हैज टू कम. तो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है. जब तक वो अपनी नेशनलिज्म चेंज नहीं करेंगे एंड बिकम अ टेरिटोरियल स्टेट, कि यू आर हैप्पी कि जो आपके पास है आप उसी से खुश रहें और उसी पे आप प्रोग्रेस करें, फिर कोई पॉसिबिलिटी है हमसायों की तरह हम रह सकते हैं. अगर आप नेशनलिज्म, टेरिटोरियल, ये रिलीजियस नेशनलिज्म परस्यू करते रहेंगे, तो ये हमसाये की तरह रहना भी बड़ा मुश्किल है. तो दीज आर द बिग चैलेंजेस, बहुत बड़ी चैलेंजेस है. अगर चैलेंजेस नहीं होती तो 70 साल में इतने ब्रिलियंट पॉलिटिशियंस आए हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद इसमें इन्वॉल्व थे, वहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो थे, इंदिरा गांधी, इतने लोग हमारे इतने फाइनेस्ट डिप्लोमैट्स जो हैं इंडिया के, वो 70 साल से इसमें लगे हुए हैं. एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं हम जा सके. क्यों? इसीलिए क्योंकि अब कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है इन आर टू नेशनलिज्म. तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, और इस सेगमेंट में जो है मेन पॉइंट यही था कि आर्मी का कंट्रोल ज़्यादा है
पाकिस्तान में। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो है इकॉनमी जो है काफ़ी ख़राब हो रही है, और इकॉनमी अगर ख़राब हो रही है तो कैसे इफ़ेक्ट होगा। और उसके बाद पानी की शॉर्टेज आने वाली है। तो इकॉनमी की बात तो यह है कि किसी भी कंट्री की इकॉनमी ख़राब होती है तो उनके पास पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा नहीं आएगा तो आर्मी भी वीक हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कंट्री को पैसा चाहिए टू मेंटेन एनीथिंग। तो पहली बात तो ये थी कि उन्होंने बोला अगर इकॉनमी उनकी ख़राब होती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यस, तो कंट्री जो है उसकी आर्मी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी क्योंकि पैसा नहीं है। दूसरा जो है, और उससे सही है, उससे क्या होगा कि लोग इमिग्रेट करेंगे, वहाँ के लोग जो है राजस्थान बॉर्डर पे आएंगे और कोशिश करेंगे कि इंडिया में चले जाएं और कंट्री छोड़ दें अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ पे पैसा नहीं है, उनके पास रिसोर्स नहीं है जीने के। फिर बारी आई पानी की। अगर पानी की शॉर्टेज हो जाती है दैट विल इफेक्ट फार्मिंग। अगर फार्मिंग इफेक्ट होती है तो खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। वही बात हो जाएगी, इकॉनमी डूब जाएगी और पूरी वहाँ पे पैनिक बन जाएगा। और लास्ट में जो मैं कहूँगा जिसका सलूशन थोड़ा नज़र आ रहा है, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसकी फ़िलासफ़ी ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम्स हैं तो वो पार्ट पाकिस्तान का होना चाहिए, और इंडिया कह रही है कि हमारी ये बॉर्डर है और हमारा बॉर्डर का कोई भी हिस्सा तुम ले नहीं सकते, इसकी वजह से हमेशा क्लैश रहेगा। ठीक है, इंडिया कहता है कि हमारा पार्ट है, हमारा ये बॉर्डर है, तो तुम कैसे ले सकते हो, हमारा बॉर्डर है। तो हम बॉर्डर पे अटके हुए हैं और अटके ही रहेंगे, और कोई किसी को भी अपना ज़रा सा भी पार्ट नहीं लेने देंगे। उनकी फ़िलासफ़ी ये है कि ये मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है तो ये इनके पास आना चाहिए था। अब इस जैसे कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और हो रही है। अब जो है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और कोई रिस्ट्रिक्शन इवेंचुअली नहीं होगा किसी के भी वहाँ रहने का। मतलब पहले जैसे रिस्ट्रिक्शन था कि वहीं के लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बाहर के लोग नहीं खरीद सकते, वो रिस्ट्रिक्शन टूट जाएगा क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया। इसका मतलब ये है पूरे इंडिया में कोई भी इंसान वहाँ जाके रह सकता है, और वहाँ का इंसान ऑब्वियसली किसी और स्टेट में जा सकता है। तो क्योंकि इस छूट से फिर ये होगा काफ़ी सारे इंडिया के लोग मिक्स होंगे। जब दूसरे स्टेट के लोग जाके वहाँ रह रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर में कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया की तरह लगे, जैसे पूरी इंडिया है। मतलब वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं होगी, और जब मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं होगी तो उनका वो क्लेम ख़त्म हो जाएगा। तो पॉसिबल है। और क्यों हर कोई इंसान चाहता है, कोई इंसान चाहता नहीं है कि आपके पड़ोसी ऐसे हों जो गरीब देश हों, क्योंकि गरीबी का मतलब है कि उसमें फिर आर्मी रूल आ जाता है, उसमें जो है आतंकवाद आता है, उसमें मतलब अगर एजुकेटेड आप कंट्री नहीं है तो उसमें बुरी चीज़ें होती हैं। तो कोई कंट्री चाहती नहीं है कि उनका नेबर जो है डूबा रहे और बुरे काम करता रहे, अटैक करता रहे और अनएजुकेटेड हो, इकॉनमी डूब जाए, कोई और कंट्री उसको कब्जा कर ले, कोई और कंट्री यूज़ करे जैसे चाइना यूज़ करे। क्यों? क्योंकि उनका पैसा नहीं है। तो अगर कंट्री के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास, मान लीजिए बाद में इकॉनमी और डूब जाती है, और मान लीजिए पानी की कमी होती है, तो क्या होगा फिर? वो और लोन लेंगे तो चाइना का इन्फ्लुएंस बनेगा और चाइना हो सकता है पूरा कब्जा कर ले। कुछ पता नहीं लाइफ में क्या होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया डेफिनेटली चाहेगी कि जो नेबर्स हैं वो अपने आप को सुधारें और इकोनॉमिकली बेटर हों, बट कंट्री शुड बी पीसफुल। बट यही है कि दूसरी कंट्री को भी पीसफुल होना चाहिए, और इवेंचुअली जो है आज की जो इंडिया की गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं वो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन देंगे। जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट नहीं होगा, क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी कोई भी वहाँ रह सकता है, क्योंकि कोई भी रह सकता है, तो इट विल बी लाइक पूरे जैसे इंडिया की फॉर्मेशन है वैसे जम्मू एंड कश्मीर भी वैसे ही फॉर्मेशन में आएगा। तो उस वक्त जो है मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत अच्छा वीडियो था गाइस, फिर दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।